दोस्तों नमस्कार। हम एलपीएल टी20 का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि जेके और केएलएफ के बीच आज शाम 7:30 बजे से आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग। अगर मैं बात करूँ बल्लेबाजी सेक्शन की तो यहाँ इस विकेट पर बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन रहती है, बहुत अच्छी भी नहीं तो बहुत ज़्यादा बुरी भी नहीं, हाँ ठीक ठाक कंडीशन निश्चित तौर पर रहती हैं। ठीक है। और अगर बात करें हमको किस मतलब बल्लेबाज पर फोकस करके चलना है तो यहाँ हमारे लिए हम यहाँ पर जो मिडिल ऑर्डर के जो प्लेयर हैं उन पर फोकस करके चलना हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। अगर मैं बात करूँ बॉलर्स की तो यहाँ पर स्पिनर और पेसर दोनों को विकेट मिलते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर जो पेसर बॉलर हैं वो ज़्यादा हमारे लिए इम्पैक्ट इस मैच में हमारे लिए इम्पैक्ट प्लेयर रहेंगे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखकर चलिएगा। स्पिनर भी विकेट लेते हैं नो डाउट, लेकिन वो थोड़ा सा कम लेते हैं। ठीक हो गया। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद टीम क्या करेगी ये तो फिर दोस्तों वक्त ही बताएगा। ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो ये है ओवरऑल रिकॉर्ड। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा एलपीएल जो करंट का रिकॉर्ड है, यानी 2024 का जो एलपीएल के टी20 मुकाबले खेले गए हैं ये उनका रिकॉर्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम ओवरऑल रिकॉर्ड की। तो इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 53 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 27 बार तो वहीं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 27 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 26 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। ठीक है, और एवरेज स्कोर कितना रहा है 157 का। तो अगर हम इस रिकॉर्ड को देखें तो इस रिकॉर्ड से क्लियर है कि बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 27 और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 26 बार मुकाबला जीती है। ये रिकॉर्ड को देखकर ऐसा लगता है कि कोई भी टीम यहाँ मुकाबला जीत सकती है। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, इस रिकॉर्ड के भीतर भी वो चीज़ें जो आपको पता नहीं चलेंगी वो ये है कि इस साल यहाँ जो रात में 4 टी20 मुकाबले खेले गए, नाइट में जो 4 टी20 मुकाबले खेले गए हैं उनमें से 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली, यानी कि जिसने चेज किया है वो मुकाबला जीती है। ठीक है, तो इस रिकॉर्ड को देखकर हमको वो आइडिया नहीं हो पाता है। ठीक है, तो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। ठीक, तो आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। ये भी रिकॉर्ड है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है नो डाउट, हम कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में, लेकिन जो करंट का रिकॉर्ड वो कहता है कि यहाँ जो लास्ट के 4 मुकाबले खेले गए उनमें से 3 बार जिस टीम ने चेज किया है उसने मैच को जीता है, यानी कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस ये मान के चलिए 80% निश्चित तौर पर रहेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद एवरेज स्कोर की बात करें 157 का एवरेज स्कोर रहा है। ठीक है, तो एवरेज स्कोर 157 है। अगर टीम अच्छा खेलेगी तो यहाँ 170 का स्कोर भी बन सकता है, लेकिन रात के मुकाबलों में जो यहाँ देखा गया है एवरेज स्कोर वो 130 से 140 के बीच रहा है, यानी कि टीमें यहाँ 130 140 के समथिंग में ऑल आउट हो जाती हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा बॉलर्स अच्छा करें तो। और वैसे इस ग्राउंड पर जो है बॉलर्स ने वो भी खासतौर पर पेसर बॉलर ने फर्स्ट इनिंग में भी विकेट लिए और सेकेंड इनिंग में भी। ठीक है, और स्पिनर ने भी विकेट लिए लेकिन थोड़ा सा कम। ठीक, तो देखिए अब बात करेंगे करंट के रिकॉर्ड की। तो करंट के रिकॉर्ड की बात करूं तो देखिए एलपीएल 2024 में यहाँ अब तक टोटल 8 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 3 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 5 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है और एवरेज स्कोर 155 का रहा है। ठीक, तो 8 में से 5 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है, तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, लेकिन 3 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीत रही है, तो हम इस बात को नहीं बोल सकते कि हाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी यहाँ पर मुकाबला जीतती है और जीत सकती है। यानी कि अगर हम 4-5 टीमें बना रहे हों तो रिकॉर्ड के बेस पर अगर आप जाना चाहेंगे तो जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी आप उसके फेवर में टीम बनाकर चल सकते हैं, लेकिन हाँ आप एक आध टीम में बैटिंग फर्स्ट के फेवर में या बैलेंसिंग बनाकर चल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर आप चल सकते हैं। एवरेज स्कोर 155 है, वो मैंने आपको बता रखा है कि भाई किस कंडीशन में हाई स्कोर और किस कंडीशन में लो स्कोर हो सकता है। और रात के मुकाबलों में यहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिली है कि 4 में से 3 मुकाबले ऐसे हुए हैं जहाँ जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट की है उसने 130 140 का स्कोर ही बनाया है। ठीक है, तो ये की फैक्टर होते हैं जो आपको ध्यान में रखकर टीम में बनाते वक्त आपको थोड़ा सा काम आएंगे। ठीक है, एक एक चीज़ को मैं इसलिए इतने क्लियरिटी के साथ समझा देता हूँ क्योंकि जब आप अभी मैं आपको किस प्रकार की टीम बनानी है वो तो मैं आपको बताऊँगा ही किस तरीके से की टीम बन सकती है। ठीक, लेकिन जो ये अन्य चीज़ें मैं आपको बताता हूँ आपको इनमें से भी सोचना होता है। ठीक है, वेन्यू मैच के बेस पर तो वो तो ठीक है, वो अपना अलग मसला है। ठीक हो गया, वहाँ पर तो प्लेयर दिखेंगे ये वो ठीक है, लेकिन जो मैं आपको अन्य चीज़ें बताता हूँ इसके बेस पर अगर आप टीम ज़्यादा बनाएंगे, अगर ज़्यादा टीमें बना रहे हैं तो आपके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट
रहेगा बशर्ते कि वेन्यू मैचेस से। ठीक हो गया। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर होगी, क्योंकि हमको जब टीम बनाते हैं हमको ये भी देखना पड़ता है कि भाई किन किन टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, उनके प्लेयर किस फॉर्म में है। ठीक है, खासतौर पर ओपनर बल्लेबाज या मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज उनके किस फॉर्म में है, और सामने अपोजिशन की जो बॉलर है उनके बॉलर की फॉर्म क्या चल रही है। ठीक है ना, और पिच किस प्रकार का खेल लिया, बॉलिंग फ्रेंडली है, बैटिंग फ्रेंडली है। ठीक है, तो किस प्लेयर, और टीम बनाते वक्त आपको इनिंग के बेस पर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करना पड़ता है। ठीक है, वो मैं आपको अभी वेन्यू मैसेज समझाऊंगा, तो वहाँ पर आपको क्लियर हो जाना है। ठीक है, देखिए इन 8 मुकाबलों की बात करें तो इन 8 मुकाबलों में टोटल 111 विकेट गिरे हैं। ठीक है, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 62, तो वहीं सेकेंड इनिंग में 49 विकेट गिरे हैं। तो इस रिकॉर्ड से भी क्लियर है कि यहाँ फर्स्ट इनिंग में कुछ ज़्यादा विकेट गिरते हैं और सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा कम, लेकिन विकेट निश्चित तौर पर गिरते हैं। ठीक है, अब बात करें अगर हम स्पिनर और पेसर की, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए 111 विकेट में फर्स्ट इनिंग में पेसर ने कितने विकेट लिए हैं, 38 विकेट लिए हैं, और स्पिनर ने 21 विकेट लिए हैं। बात करें सेकेंड इनिंग की, तो सेकेंड इनिंग में देखिए पेसर ने लिए हैं 25 विकेट और स्पिनर को सेकेंड इनिंग में मिले हैं 20 विकेट। यानी कि इस रिकॉर्ड के बेस पर हम कह सकते हैं कि हमारे चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, पेसर और स्पिनर दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी एक जानकारी मैं और आपको दे दूँ, यहाँ फर्स्ट इनिंग में रात के मुकाबले में पेसर ने कुछ ज़्यादा विकेट लिए हैं और स्पिनर ने थोड़ा सा कम। ठीक है, 1 से 3 विकेट लगभग रेशियो रहता है। ठीक है ना, 2 से 3 विकेट लगभग लेते हैं, लेकिन हाँ पेसर कुछ ज़्यादा विकेट लेते हैं। ठीक, और सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा कम विकेट गिरते हैं। किसी मैच में अगर विकेट गिरते हैं उसमें पेसर थोड़ा सा ज़्यादा विकेट लेते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान में रखकर चलिएगा। ठीक, अगर मैं सीधे समझाऊँ तो फर्स्ट इनिंग में हमारे लिए पेसर बॉलर और सेकेंड इनिंग में भी हमारे लिए पेसर बॉलर इंपॉर्टेंट रहेंगे। हाँ, स्पिनर में भी किसी मैच में आप स्पिनर को भी ट्राई करके चलना, किसी मैच में आप स्पिनर के बदले में आप ऑलराउंडर स्पिनर के साथ जा सकते हैं। ये टोटली मेरा कहने का मतलब है। ठीक, उसके बाद बात करेंगे अगर हम प्लेयर्स फॉर्म की बात करूं, तो देखिए प्लेयर्स फॉर्म की बात करूँ उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको मैच से रिलेटेड कोई सुझाव देने हो मुझे तो आप कमेंट करके दे सकते हैं। ठीक, उसके बाद बात करेंगे जेके की तरफ से वो प्लेयर जिनकी फॉर्म अच्छी है, तो रायली रूसो, अविष्का फर्नांडो, अजमतुल्ला उमरजई ठीक टच में है। ठीक है, तबरेज शमसी ठीक ठाक फॉर्म में है, और ए फर्नांडो। ठीक है, तो इन जो 5 प्लेयर हैं इन प्लेयर पर आप फोकस करके चल सकते हैं। ठीक हो गया। केएलएफ की तरफ से बात करें तो आंद्रे फ्लेचर, मोहम्मद हारिस ठीक टच में है। टच प्लेयर का मतलब है कि भाई 20-25 का स्कोर कर रहा है और किसी मैच में फ्लॉप भी हो सकते हैं और किसी मैच में थोड़ा सा बड़ा स्कोर भी कर सकते हैं। कुमेंदु बेंडिस अच्छी फॉर्म में है। एंजेलो मैथ्यूज़, वनेंदु हसरंगा, डसन सनाका, ठीक, और मोहम्मद हसनैन। ठीक है, ये प्लेयर जो है वो थोड़ी ठीक फॉर्म में चल रहे हैं। ठीक है, इन प्लेयरों के अतिरिक्त भी ये प्लेयर पर तो आपको फोकस करके चलना है। ठीक है, लेकिन आपको प्लेयर का सिलेक्शन, मैंने बोला कि मैच कंडीशन, भाई मैच किस प्रकार के हो रहे हैं उसके बेस पर प्लेयर का सिलेक्शन करके चलना है। ठीक है ना, अगर आप प्लेयर का सिलेक्शन की कंडीशन के बेस पर करके चलेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सुविधा होगी। ठीक, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो जानी है। ठीक है ना, और इसके अतिरिक्त भी मैं कह रहा हूँ कि ड्रीम टीम में आपको इनमें से बहुत ज़्यादा प्लेयर दिखेंगे। 6 से 8 प्लेयर आपको हो सकता है कि इन 7 और 5 12 प्लेयर में से आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना, 6 से 8, और लेकिन इसके अतिरिक्त भी 2-3 प्लेयर ऐसे होंगे जो थोड़ा सा अननोन होंगे। ठीक है, वो प्लेयर होंगे जो क्या होता है, अच्छे प्लेयर है लेकिन इनकी फॉर्म ख़राब है। जैसे चरित असलंका अच्छे प्लेयर हैं लेकिन फॉर्म ख़राब है। ठीक है ना, और जैसे धनंजय डिसिल्वा का नाम आपको नहीं दिख रहा है, तो धनंजय डिसिल्वा जो है अच्छे प्लेयर हैं लेकिन हाँ उनकी इस समय फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन वो प्लेयर भी क्या हो सकते हैं, आपको इस वाले मैच में हो सकता है कि वो अच्छा प्रदर्शन करें। तो इस तरीके के प्लेयरों पर भी आपको फोकस करके चलना होता है। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। ठीक, जैसे केएलएफ की तरफ से दिनेश चांदीमल है, तो दिनेश चांदीमल नो डाउट अच्छे प्लेयर हैं लेकिन करंट की फॉर्म उनकी बेकार चल रही है। ठीक है, तो ऐसे प्लेयरों को भी आप सेलेक्ट करके चलिएगा, लेकिन किसी मैच में। ठीक है ना, चल गए तो आपकी टीम को थोड़ा सा बूस्ट, वरना करंट की फॉर्म के बेस पर थोड़ा सा दिक्कत दे सकते हैं। और प्लेयर किस इनिंग में आप मौका दे रहे हैं, उस इनिंग में किस तरीके का गेम हो रहा है, वो आपके लिए अहम रहेगा। अब बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की, तो इस ग्राउंड पर 150 से कम का स्कोर बनाया 26 बार, 150 to 169 11 बार, 170 to 189 10 टाइम्स एंड 190 प्लस का स्कोर बनाया है 5 बार। यहाँ पर देखिए, अगर स्कोरिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पर 150 से कम का स्कोर 26 बार बनाया, तो यहाँ पर मैक्सिमम मैचेस, या आप ये मान के चलिए कि 26 मैचेस जब 150
कम के मुकाबले हुए हैं, तो यहाँ मैक्सिमम मुकाबलों में ये संभावना रहती है कि यहाँ थोड़ा लो टोटल रहेगा और रात के मुकाबले यहाँ जो रहते हैं 120 to 140 150 के समथिंग ही रहते हैं अधिकतर। 100 में से मतलब यूँ मान के 10 में से 7 मुकाबले इस तरीके के होते हैं। हाँ, कुछ ही मुकाबले ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको 160 के समथिंग या उससे प्लस का स्कोर देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करेंगे वेन्यू मैचेस की। वेन्यू मैचेस की बात करें तो यहाँ पर ये कल का मुकाबला है, सॉरी ये 18 तारीख का मुकाबला है। ठीक है ना, 18 तारीख जो है दिन में खेला गया था और उसके बाद और ये मुकाबला खेला गया था 19 तारीख को, सॉरी 18 तारीख को ही। ठीक है, तो ये इस वाले मैच को देखिए, ये खास तौर पर ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये नाइट का मुकाबला है और ये जो मुकाबला आज खेला जा रहा है वो भी नाइट का मुकाबला है। ठीक है, तो हमारा फोकस नाइट के मुकाबले में होगा। ठीक है, तो देखिए नाइट के मुकाबले में मैंने आपको बोला कि यहाँ लो टोटल बन रहा है और ये वाला मुकाबला ऐसा है जहाँ पर हाई स्कोरिंग हुआ था, यानी कि 160 के समथिंग हुआ था। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा लो स्कोरिंग वाला मुकाबला भी बताऊंगा जहाँ पर टीमें जो है 130 के समथिंग भी सिमट गई थी। मतलब जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट की थी वो टीम 130 135 का स्कोरिंग बना पाई थी और यहाँ 130 135 वाले मुकाबले ज़्यादा होते हैं जो टीम बैटिंग फर्स्ट करती है। और ये वाला मुकाबला ऐसा हुआ था जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 159 का स्कोर कर लिया था। ठीक, तो मैं दोनों मैच के बेस पर आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो उससे आपको क्लियर हो जाना है। ठीक, और एक इस प्रकार का ये वाला नाइट का मुकाबला था और उससे पहले जो एक नाइट में मुकाबला खेला गया था, ये वाला मुकाबला एक ऐसा था जहां पर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने ही जो है मुकाबला जीता था। वरना यहां पर जो 4 मुकाबले खेले गए उनमें 3 बार जो है बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है और ये इस वाले मुकाबले को बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है जिसने चेज किया 4 में से 3 मुकाबले। और ये वाला मुकाबला ऐसा था मात्र एक जिसमें बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती थी। तो मैं हर जो आपको समझाऊंगा और जो रिकॉर्ड मैं आपको समझा चुका हूँ उसके बेस पर आपको समझना होगा कि भाई ये इन चीज़ों के बेस पर आपको क्या लगता है कि किस प्रकार का मुकाबला हो सकता है। आप अपने बेस पर टीम बनाकर चल सकते हैं। देखिए फर्स्ट बात करेंगे इस वाले मैच की, तो देखिए इस वाले मुकाबले में क्या हुआ था। देखिए आप, तो इस वाले मुकाबले की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में देखिए CS ने बैटिंग की और 159 का स्कोर बनाया। विकेट कितने गिरे हैं? 8। आप स्कोर पर भी ध्यान दीजिए और विकेट पर भी। और KLF ठीक कैंडी फाल्कन्स ने 163 का स्कोर किया और विकेट कितने गिरे हैं? 8। यानी कि चेज तो हो गया था लेकिन विकेट भी अच्छे खासे गिरे हुए हैं दोनों इनिंग में। ठीक है, यानी कि इस वाले मैच को ध्यान में दें तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ हमारे बॉलर दोनों इनिंग में क्या होंगे? इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको दूसरी टीम भी समझाऊंगा। ठीक, उसके बाद ठीक है, तो इस वाले मैच के बेस पर अगर हम टीम बनाएंगे तो जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, चाहे वो JK की टीम हो या KLF की टीम हो, तो यहाँ पर हमको पता है पेसर पावर प्ले में यहाँ 3 विकेट गिर रहे हैं, पेसर 5 विकेट, स्पिनर को 2 विकेट मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी हम क्या करेंगे, उसके टॉप ऑर्डर 1 2 3 में से एक प्लेयर को, उसके बाद चाहे तो आप 5 नंबर और 7 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं या 4 नंबर 6 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर का प्लेयर भी एक अच्छा फैक्टर हो सकता है। ठीक, लेकिन अब बात करेंगे हम, मान लीजिए कि JK की टीम बैटिंग फर्स्ट करने आई, तो यहाँ पर हमको पता है कि पावर प्ले में 3 विकेट गिर रहे हैं और JK की तरफ से जो ओपनर बल्लेबाज आते हैं उनमें प्रथम निशांका, कुशल मेंडिस और रायली रूसो, इन 3 प्लेयर में से अगर हम फॉर्म के बेस पर हम टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करें तो हम क्या कर सकते हैं कि रायली रूसो की फॉर्म अच्छी है। ठीक है, तो हम चाहें तो फॉर्म के बेस पर जाना चाहें, टीम में फॉर्म के बेस पर बता रहा हूँ, तो रायली रूसो के साथ जा सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 पर क्या आते हैं, अविष्का फर्नांडो, उनकी भी फॉर्म अच्छी है। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी मैच में रायली रूसो प्लस अविष्का फर्नांडो, और उसके बाद हम क्या करेंगे, चरित असलंका, सॉरी अजमतुल्ला उमरजई जो 6 पर, और नंबर 7 पर धनंजय डिसिल्वा। तो इन प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 2 बैट्समैन हो जाएंगे, रायली रूसो प्लस अविष्का फर्नांडो, उसके बाद अजमतुल्ला उमरजई और 2 ऑलराउंडर उठ जाएंगे, अजमतुल्ला उमरजई और धनंजय डिसिल्वा। ठीक है, तो इन प्लेयरों पर फोकस करके चल सकते हैं। ठीक, और लेकिन क्या है, अब बात आती है किसी मैच में हम क्या करेंगे, रायली रूसो और अविष्का फर्नांडो को ड्रॉप करके भी चल सकते हैं और ऊपर से आप चाहें तो कुशल मेंडिस या प्रथम निशांका में से भी थोड़ा रिस्की रहेंगे, लेकिन हाँ आप चाहें तो मतलब पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, उस वाले मैच में आप चाहें तो अविष्का फर्नांडो और रायली रूसो में से किसी एक को ड्रॉप करके चल लेना। ठीक है, वरना और किसी मैच में आप क्या करना, चरित असलंका जो कि नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने आते हैं, चरित असलंका को पिक कर लेना, और आप चाहे तो धनंजय डिसिल्वा को ड्रॉप करके चल सकते हैं। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर चलना। ठीक है ना, तो ये चीज़ मैंने आपकी क्लियर कर दी। ठीक,
ठीक। किसी मैच में आप राइली रूसो और अविष्का फर्नांडो के साथ जा सकते हैं, प्लस आप अजमतुल्ला उमरजी और किसकी धनंजय डी सिल्वा के साथ जाना, 4 प्लेयरों के साथ, जहां 2 बैट्समैन मिलेंगे, आपको 2 ऑलराउंडर मिल जाएंगे। वरना किसी मैच में आप राइली रूसो अविष्का फर्नांडो में से एक को ड्रॉप करके चलना, टॉप ऑर्डर में से आप पिक करके चल सकते हैं, और या तो आप चरित असलंका को पिक कर सकते हैं, उसके पीछे चाहे तो धनंजय डी सिल्वा को आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन भी बनाकर चल सकते हैं। ठीक हो गया जेके की तरफ से। अब बात आती है केएलएफ अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो आप क्या कर सकते हैं। उनकी तरफ से ओपनर आते हैं दिनेश चांदीमल और आंद्रे फ्लेचर। अब फ्लेचर की बात करूं तो और चंदीमल की बात करें तो देखिए आंद्रे फ्लेचर और चंदीमल में से आंद्रे फ्लेचर की फॉर्म अच्छी है। मैं सिर्फ फॉर्म की बेस पर बात करूं तो मैं आंद्रे फ्लेचर के साथ जा सकता हूं किसी एक मैच में। ठीक है, तो आप आंद्रे फ्लेचर को किसी एक मैच में, ठीक है ना, आंद्रे फ्लेचर को पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर मोहम्मद हैरिस आ रहे हैं। ठीक है, तो किसी मैच में आप मोहम्मद हैरिस को भी पिक करके चल सकते हैं, वरना आप आंद्रे फ्लेचर और मोहम्मद हैरिस में से एक को पिक कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेंगे कुमेंदु मैंडिस, उनकी फॉर्म अच्छी है, आप कुमेंदु मैंडिस के साथ जा सकते हैं। उसके बाद आप वरेंदु हसरंगा के साथ और प्लस दर्शन शनाका के साथ जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का आप कॉम्बो पैक बनाकर चलना। ठीक, अगर केएलएफ बैटिंग फर्स्ट करेगी तो ठीक है ना। आप क्या कर सकते हैं, और लेकिन किन किन प्लेयरों के साथ जा सकते हैं आप, आंद्रे फ्लेचर, कुमेंदु मैंडिस, उसके बाद दर्शन शनाका और वरेंदु हसरंगा। ठीक है, 4 प्लेयर फॉर्म के बेस पर। ठीक है, और किसी मैच में आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो एंजेलो मैथ्यूज़ को ट्राई करके चल सकते हैं और मोहम्मद हैरिस को ट्राई करके चल सकते हैं। आप उस वाले मैच में चाहें तो आंद्रे फ्लेचर को ड्रॉप करके चल सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चल सकते हैं, और किसी मैच में आप कुमेंदु मैंडिस को भी ड्रॉप करके चल सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करके चलना। फॉर्म के बेस पर भी मैंने आपको बता दिया, हाँ, की प्लेयर के बेस पर भी मैंने आपको बता दिया कि आप एंजेलो मैथ्यूज़ को ट्राई करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। उसके बाद बात आती है कि फर्स्ट इनिंग बॉलिंग की। तो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में जो भी टीम बॉलिंग कराएगी, हमको पता है पेसर 5 विकेट, स्पिनर को 2 विकेट मिला है। जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, हम उसके चाहे तो 2 पेसर और एक ऑलराउंडर स्पिनर या रेगुलर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। तो इस वाले कॉम्बिनेशन में 1-2 पेसर का कॉम्बिनेशन बन सकता है, या 1 पेसर प्लस 1 ऑलराउंडर पेसर और 1 ऑलराउंडर स्पिनर का भी कॉम्बिनेशन बनाकर आप चल सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले मैच में आप तो बॉलर हमारे एक बार फिर से जैसे अविष्का फर्नांडो रहेंगे जेके की तरफ से, और यहाँ पर अजमतुल्ला उमरजी की प्लेयर हो सकते हैं। अगर स्पिनर के तौर पर चाहेंगे तो यहाँ पर फैबियन एलन आपको मिलेंगे और धनंजय डी सिल्वा। ठीक है, और तबरेज शमसी। तो आपको अलग अलग कंडीशन में आप चाहें तो तबरेज शमसी ज़्यादा सूटेबल लग रहे हैं उनकी फॉर्म के बेस पर, तो तबरेज शमसी के साथ जाना ज़्यादा उचित रहेगा। लेकिन आप चाहें तो फैबियन एलन के साथ भी जा सकते हैं जेके की तरफ से, जो वो बॉलिंग फर्स्ट कराएगी। और वैसी सेम अगर केएलएफ कराएगी तो वहाँ आपको मोहम्मद हसनैन मिलेंगे, वो एक अच्छे प्लेयर हो सकते हैं। दर्शन शनाका ऑलराउंडर पेसर मिलेंगे, उनके साथ जा सकते हैं। वरेंदु हसरंगा हमारे पास स्पिनर के तौर पर रहेंगे। और इसके अतिरिक्त भी आप अगर जाना चाहेंगे तो यहाँ पर कोई ऐसा नाम मेरे को मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो ये हमारे की प्लेयर हो सकते हैं। और सेकंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी, पावर प्ले में 3 विकेट गिर रहे हैं और पेसर 7 विकेट और स्पिनर को 1 विकेट मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर देखें तो चेज तो हो जा रहा है, लेकिन मतलब बड़ा मुश्किल से चेज हो जा रहा है। इस रिकॉर्ड से क्लियर ये भी है कि बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीत सकती है। ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, अगर हम चाहें तो प्लेयर की फॉर्म के बेस पर टॉप ऑर्डर में से एक प्लेयर को पिक करेंगे। उसके बाद फॉर्म के बेस पर हम चाहें तो 4 नंबर या 5 नंबर में से एक, 6 या 7 में से एक को पिक करके चल सकते हैं। ठीक है ना, टॉप ऑर्डर 1, 2, 3 में से एक को पिक कर लेना, 5 और 6 या 7 में से एक को भी आप पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लियर है कि यहाँ पर पावर प्ले में कुछ ज़्यादा विकेट गिर रहे हैं। ठीक, जो टीम बॉलिंग सेकंड कराएगी, पेसर और स्पिनर, आप चाहे तो ऑलराउंडर स्पिनर को पिक कर लेना, पेसर लेकिन 2 के साथ जाना निश्चित तौर पर। ठीक है, अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो यहाँ पर हमारे लिए जो रहेंगे, एक तो ऑलराउंडर प्लेयर पर फोकस करके चलना, खासतौर पर अगर वो पेसर ऑलराउंडर हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा वाइस कैप्टनसी के लिए। और वरना आप प्योर जो कैप्टन चाहें तो आप पेसर और स्पिनर, पेसर को चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, वहाँ पर आप उसको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में हमारे लिए जो कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के नाम अगर मैं बताऊं तो मोहम्मद हसनैन, अगर हम बॉलर की बात करें तो मोहम्मद हसनैन, अविष्का फर्नांडो हो सकते हैं। ठीक है, और अजमतुल्ला उमरजी और दर्शन शनाका या एंजेलो मैथ्यूज़ थोड़ा रिस्की रहेंगे, लेकिन हाँ लेकिन आप इनको, ये रिस्की रहेंगे लेकिन हाँ अगर आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर स्पिनर के तौर पर जाना चाहेंगे तो वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ वाइस कैप्टनसी के लिए आप वरेंदु हसरंगा के साथ जा सकते हैं। अगर थोड़ा सा अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे तो बहुत रिस्की नाम बता रहा हूँ, काफ़ी रिस्की रहेंगे, और वो रह सकते हैं कौन, धनंजय डी सिल्वा। काफ़ी रिस्की, मतलब अगर ये नहीं चले तो इनकी फॉर्म भी कोई खास नहीं चल रही है।
ठीक है, मैं क्लियर भी कर दूं, और क्योंकि थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन हाँ प्लेयर अच्छे हैं, तो क्योंकि 3 से 4 ओवर कराते हैं और 6-7 नंबर पर बल्लेबाजी करने आते हैं, वरना ये पहले बड़े ऊपर 4-5 नंबर पर बल्लेबाजी करने आते थे, लेकिन फॉर्म ख़राब इनकी चल रही है तो थोड़ा सा रिस्क रहेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। इसके बेस पर भी आपको सोचना होगा कि भाई किस प्रकार का मुकाबला हो सकता है। ठीक हो गया। अब उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर जो एक मुकाबला ऐसा हुआ था जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती थी। अब मैं आपको जल्दी समझाऊंगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, देखिए 123 रन बनाए हैं, विकेट कितने गिरे हैं, 10। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमको पता है कि भाई 6 और 7 नंबर का प्लेयर स्कोर करा, पावर प्ले में 4 विकेट गिर रहे हैं, पेसर ने 6 और स्पिनर को 2 विकेट मिल रहे हैं। तो एक बार फिर से देखिए, स्पिनर को 2 ही विकेट मिल रहे हैं रात वाले मैचेस में। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जो भी टीम यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करेगी, हमको पता है कि जो टीम यहाँ बैटिंग फर्स्ट करती है वो लो टोटल बनाती है। यहाँ जो अन्य मुकाबले हुए हैं, जो अन्य जो 3 मुकाबले हुए हैं, तो वो भी इसी प्रकार के हुए हैं जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम बहुत जल्दी आउट हो गई है। ठीक है, यानी कि 140 के अराउंड में। तो ये वाला रिकॉर्ड भी हमारे लिए काफ़ी की रहेगा। ध्यान दीजिए, इस कंडीशन में हम किस प्रकार की टीम बनाकर चलते हैं, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, उसके टॉप ऑर्डर 1, 2, 3 में से एक प्लेयर को लेंगे। उसके बाद आप चाहे तो 5 नंबर, 6 या 7 नंबर में से एक को पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। अगर 5 नंबर की प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं है तो नंबर 4 को भी आप पिक करके चल सकते हैं। ठीक है ना, ठीक, आप चाहे तो 3 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, या आप चाहे तो 3 नंबर, 5 नंबर, 6 या 7 में से एक को भी पिक करके चल सकते हैं, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी। कौन सा प्लेयर किस नंबर पर आता है वो आपको प्लेइंग 11 से पता चल जाएगा, प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। ठीक है, सब कुछ पता चल जाएगा। और पावर प्ले में 4 विकेट गिरने हैं, फर्स्ट इनिंग में पेसर 6 और स्पिनर 2, यानी कि जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, हम क्या करेंगे, उसके 2 पेसर प्लस 1 ऑलराउंडर स्पिनर के साथ हम जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम सेकेंड इनिंग में। तो सेकेंड इनिंग में क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये वाला ही मुकाबला ऐसा था जहाँ पर सेकेंड इनिंग में टीम कोलैप्स कर गई थी। तो यहाँ पर पावर प्ले में एक बार फिर से 4 विकेट गिरे हैं, और एक बार फिर से हम क्या करेंगे, जो टीम बॉलिंग बैटिंग फर्स्ट करेगी, हम उसके 1, 2, 3 में से चाहें या 4 नंबर, अगर आप चाहें तो तीनों प्लेयरों में से 1, 2, 3, 4 में से केवल एक प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं। थोड़ा रिस्की रहेगा, लेकिन हाँ ट्राई करके चल सकते हैं। सिर्फ इस वाले मैच के बेस पर बता रहा हूँ। ठीक है ना, अन्य मैचेस में आप ट्राई मत कीजिएगा। ठीक है, अगर इस मैच आपको लगता है, अगर आप 4-5 टीमें ज़्यादा टीमें बना रहे हैं, तो ये मैच इस प्रकार का भी हो सकता है। ये तो मैं उसको ध्यान में रखकर ये टीम बता रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4 में से केवल एक को ट्राई करके चल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा टफ हो रहा है, और वैसे इस प्रकार का मुकाबला यहाँ केवल ये एक ही हुआ है, वरना यहाँ पर औसतन सेकेंड इनिंग में चेस करना थोड़ा सा इजी है। मैं क्लियर कर दूँ आपको। ठीक है, और ठीक वो थोड़ा सा मैं आपको आगे समझा दूंगा उसको किस प्रकार का हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद बात की मिडिल ऑर्डर की, मतलब लास्ट के ऑलराउंडर प्लेयर पर फोकस के चलिएगा। ठीक है, और जो टीम बॉलिंग सेकेंड कराएगी, उसके पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर चलिएगा। और जहाँ पर तक बात रही कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी, तो एक बार फिर से पेसर हमारे लिए यहाँ वाइस कैप्टनसी के अच्छे प्रबल दावेदार हो सकते हैं। दूसरा, कोई ऑलराउंडर प्लेयर जो 5 या 6 नंबर पर बल्लेबाजी करता हो और अच्छा गेंदबाज हो, खासतौर पर पेसर, उसको आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग से। ठीक है, डजंट मैटर कि वो किस इनिंग में खेल रहा है। ठीक है, खासतौर पर बॉलर के लिए। और ये वाला जो मुकाबला है, ठीक है, मैं जल्दी से समझाता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाले मुकाबले को देखिए, ये मुकाबला की प्लेयर, और यहाँ जो अधिकतर मुकाबले होते हैं वो इसी प्रकार के मुकाबले होते हैं, ये ध्यान दीजिए आप। ठीक है, यहाँ जो सारे मुकाबले होते हैं इस प्रकार के होते हैं जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 130-140 रन का स्कोर बनाती है, विकेट उसके लगभग 8 से 10 विकेट गिरते हैं, और सेकेंड इनिंग में जो टीम चेज करती है वो क्या करती है, वो जल्दी, मतलब उसके विकेट कम गिरते हैं, 3 से 5 विकेट गिरते हैं, लेकिन हाँ चेज कर लेती है ईजिली। ठीक है, तो और अगर इस वाले मुकाबले के बेस पर टीम बनाएंगे, जो कि मैक्सिमम मुकाबले यहाँ इसी प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं, तो ऐसे वाले मुकाबलों में आप क्या कीजिएगा कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी 1, 2, 3 में, उस प्लेयर की फॉर्म के बेस पर उसमें से एक प्लेयर जिसकी फॉर्म अच्छी है उसको पिक करके चलना। ठीक है, और उसके बाद आप चाहें तो 4 नंबर और 6 नंबर के साथ जा सकते हैं। ठीक है, और किसी वाले मुकाबले में 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के प्लेयर पर टारगेट करके चलना। 4 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं होगी तो 5 नंबर को या 3 नंबर के प्लेयर को भी आप सेलेक्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनाकर रखना। अगर मान लीजिए 5, 4 और 5 नंबर दोनों प्लेयर की फॉर्म अच्छी है तो आप दोनों के साथ भी किसी टीम में जा सकते हैं। ठीक, उसके बाद फर्स्ट इनिंग बॉलिंग की बात करें तो पेसर 6 विकेट, स्पिनर को 4 विकेट मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस वाले मैच के बेस पर हम क्या करेंगे, पेसर और स्पिनर, यानी कि 2 पेसर प्लस 1 रेगुलर स्पिनर के साथ हम जाएंगे। ठीक है, और चाहे वो कोई भी टीम हो, प्लेयर की फॉर्म देख लीजिएगा प्लेइंग 11 से, आपको पता चल जाएगा कि मुझे किस पेसर और किस स्पिनर के साथ जाना है। ठीक है, जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, यहाँ पर भी क्लियर है कि यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेकेंड इनिंग में जो टीम बैटिंग कर रही है उसके लिए थोड़ा बैटिंग करना ईजी है। ठीक है, और चेज हो जा रहा है।
ठीक। फर्स्ट इनिंग में 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर पर बल्लेबाज पर फोकस करके चलना फॉर्म के बेस पर, ठीक। और फर्स्ट जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, हम क्या करेंगे कि किसी मैच में उसके टॉप ऑर्डर 1 और 2 में से एक प्लेयर, और अगर मान लीजिए 3 और 4 में से जिसकी फॉर्म अच्छी होगी आप उसके साथ जा सकते हैं, ठीक है। वरना 1, 2 में से एक को पिक कर लेना प्लेयर की फॉर्म के बेस पर, ठीक है ना। और उसके बाद आप चाहे तो 4 नंबर, 5 नंबर के प्लेयर को भी पिक कर सकते हैं, 3 नंबर के प्लेयर को भी पिक कर सकते हैं, उसके प्लेयर की फॉर्म को ध्यान में रखकर, ठीक है ना। 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर के प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं आप सेकेंड इनिंग में, ठीक। और जो टीम बॉलिंग सेकंड करेगी, पेसर 1, स्पिनर को 2, ऑलराउंडर पेसर प्लस ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी काम चल सकता है इस वाले कंडीशन के बेस पर। वरना आप एक रेगुलर स्पिनर के साथ जा सकते हैं, ऑलराउंडर पेसर, ठीक। तो ये चीज़ क्लियर होगी आपकी। कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए यहाँ पर बेटर रहेगा कि जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी उसके पेसर और स्पिनर दोनों को भी आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, वरना आप पेसर बॉलर के साथ कैप्टनसी के लिए जा सकते हैं। और जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके आप वाइस कैप्टनसी आप बल्लेबाज को भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। अब बात करेंगे सीधे प्लेइंग 11 की। वीडियो काफ़ी लंबी होगी दोस्तों। प्लेइंग 11 की बात करें तो नंबर 1 पर मिलेंगे प्रथम निशंका। करंट की फॉर्म की 4, 3, 5, 6 करंट की फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है, ठीक है। आप कंडीशन के बेस पर खासतौर पर अगर ये फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो थोड़ा सा रिस्की पिक रहेंगे। हाँ, सेकंड इनिंग में अगर बल्लेबाजी करेंगे तो एक अच्छी पिक रह सकते हैं, थोड़ा रिस्क रहेंगे क्योंकि कंडीशन थोड़ा सा सेकंड इनिंग में थोड़ा ठीक ठाक निश्चित तौर पर है, लेकिन इनकी फॉर्म थोड़ा सा रिस्की रहेंगे। तो कंडीशन के आधार पर आप इनको पिक करना, वरना ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। नंबर 2 पर मिलेंगे आपको कुशल मेंडिस। करंट की फॉर्म 46 रन पिछले मैच में बनाए थे, उससे पहले 17, 0, 5, 26 और 18। एक बात क्लियर कर दूं, पिछले मैच में 46 रन बनाए थे, लेकिन उससे पहले इनका फॉर्म बेकार चल रहा था। और यहाँ पर नाइट के वाले मुकाबले में खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए थोड़ा सा टफ कंडीशन है अधिकतर मैचेस में। तो आप किसी एक मैच में तो इनको आप ट्राई करके अगर आप चलना चाहें, क्योंकि विकेट कीपर हैं, तो ट्राई करके चल सकते हैं, वरना आप किसी मैच में तो ड्रॉप करके निश्चित तौर पर चलिएगा, ठीक है। सेकंड इनिंग में खासतौर पर आप इनको ट्राई करेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा, फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा रिस्की हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे हमको राइली रूसो। इनकी करंट की फॉर्म 40 रन, 0, 6, 108, 41 और 12, यानी कि लगभग किसी मैच में ये प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी मैच में आप इनको पिक भी करना, किसी मैच में ड्रॉप भी करना, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, हाँ, एक अच्छी चॉइस बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगे हमको अविष्का फर्नांडो। की बात करें तो ये इनकी फॉर्म, करंट की फॉर्म जबरदस्त है। वाइस कैप्टनसी के एक विकल्प हो सकते हैं अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे तो, ठीक है। किसी मैच में, एक मैच में ट्राई करना, लेकिन हाँ, एक ऑप्शन हो सकते हैं बस। उसके करंट का फॉर्म जबरदस्त है, ठीक है। फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, आप इनको एक आध मैचेस में तो ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक। चलित अश्लंका की बात करें तो करंट की फॉर्म 7, 13, 26, 11, 2 और 13, ये इनका करंट का फॉर्म है। करंट का फॉर्म बहुत ही बेकार चल रहा है, लेकिन किसी एक मैच में, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, आप इनको इस प्लेयर को ट्राई करके जरूर चलिएगा, ठीक है। की प्लेयर का काम कर सकता है, ठीक। मैं ये नहीं कहूँगा आप निश्चित तौर पर रखना करंट के फॉर्म के बेस पर, तो आप इनको डायरेक्ट ड्रॉप करके चल सकते हैं, लेकिन हाँ, कंडीशन ये बोलती है कि हाँ, ये प्लेयर इस वाले मैच में थोड़ा सा कर सकता है काम, ठीक। उसके बाद मिलेंगे हमको अजमतुल्लाह उमर जी। की बात करूँ, करंट की फॉर्म इनकी ज़बरदस्त है, ठीक है। मतलब बहुत अच्छी फॉर्म में, कम से कम गेंदबाजी और बल्लेबाजी से आपको ड्रीम टीम में दिख सकते हैं। जैसे ये कंडीशन है तो वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं किसी एक मैच पर तो इस प्लेयर को आज कैप्टनसी अपनी तरफ से तो निश्चित तौर पर अपनी एक टीम में मैं इनको कैप्टनसी जरूर दूंगा। उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगे हमको धनंजय डी सिल्वा। करंट की फॉर्म इनकी भी कोई खास नहीं चल रही है। 9 रन 0 विकेट, 6 रन, 9 रन 2 विकेट, 18 रन 1 विकेट, 34 रन। लेकिन इस वाले पिच पर किसी एक आध मैचेस में, क्योंकि यहाँ पर लो स्कोरिंग फर्स्ट इनिंग में, खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में अगर इनकी टीम बैटिंग करेगी तो आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फेबियन एलन की बात करें तो 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पर स्पिनर को बहुत ज़्यादा विकेट तो पीछे नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखकर ही आप, जब मैंने आपको वैनी मैच समझाया, तो इनका सिलेक्शन कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं, यानी कि 2 से 3 विकेट किसी मैच में लेते हैं लगभग, लेकिन बहुत ज़्यादा जो कि 6 से 8 विकेट, तो इस तरीके का मदद इस पिच से कम अभी तक नज़र नहीं आ रही है किसी मैच में, बशर्ते स्पिनर ने विकेट निश्चित तौर पर लिया है। उसके बाद मिलेंगे वनुजा साहनी, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, 0, 0, 1, 1, 4। तो ये इनका फॉर्म है। अगर आपकी टीम में ऐसे ही प्लेयर जो है आपको ड्रीम टीम जिताते हैं, जो अननोन प्लेयर होते हैं, उनमें वनुजा साहन जो है एक ऐसे प्लेयर हो सकते हैं, ठीक है। तो किसी मैच में अगर जगह बनेगी तो ट्राई करना। तब शमसी की बात करें, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट। करंट की फॉर्म अच्छी है, ठीक है। आप इनको पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। और किसी मैच में ही आप इनको ड्रॉप करना कंडीशन के आधार पर कि भाई मैं इस तरीके से टीम बना रहा हूँ, यहाँ पर ये कंडीशन हो सकती है क्योंकि यहाँ इस प्रकार का मुकाबला, तो आप तब उस कंडीशन में आप तब शमी को आउट कर सकते हैं। उसके बाद अइश्ता फर्नांडो की बात करें, राइट आर्म मीडियम फास्ट है, पेसर बॉलर इंपैक्ट रहेंगे, और करंट की फॉर्म भी इनकी अच्छी है, तो आप इस प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम
KLF के प्लेइंग 11 की तो नंबर 1 पर मिलेंगे दिनेश चंदीमल। प्रदर्शन देखिए 6, 12, 21, 32, 89, 1 और 12। विकेट कीपर सेक्शन में मिलेंगे आपको। किसी मैच में खासतौर पर सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। आंद्रे फ्लेचर की बात करूँ तो राइट हैंड बल्लेबाज हैं। देखिए 20 रन 60 रन 0 रन 0 विकेट, 69 रन 1 विकेट और 13 रन। मतलब ऐसा है ठीक ठाक टच में है। ठीक है, आप किसी मैच में चाहेंगे तो फर्स्ट इनिंग में भी ट्राई करके चल सकते हैं, वरना सेकंड इनिंग में आप इनको एक आध मैचेस में आप ट्राई करके चल सकते हैं आंद्रे फ्लेचर को। ठीक है, क्योंकि सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन थोड़ा बहुत ठीक ठाक हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे मोहम्मद हैरिस। देखिए फर्स्ट इनिंग में तो आप इनको ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, लेकिन हाँ सेकंड इनिंग में आप इनको चाहे तो पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, मोहम्मद हैरिस जो है ठीक ठाक टच में है। ठीक है, ये नहीं कहा जा सकता कि ये नहीं चलेगा ये बल्लेबाज, ये भी नहीं कहा जा सकता है कि चली जाएगा। ठीक है, ठीक टच में है तो आप इनको कंडीशन के बेस पर ही ट्राई करके चलना। उसके बाद कुमेंडू मेंडिस की बात करूँ तो 50 रन 51 रन 4 रन 0 विकेट और 65 रन। करंट की फॉर्म की बात करूँ तो ज़बरदस्त है। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आते हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं। अगर आप चाहे तो रिस्क लेकर वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे एंजेलो मैथ्यूज। करंट की फॉर्म 10 रन 1 विकेट, 44 रन 0 विकेट, 11 रन 2 विकेट, 29 रन। ठीक है, यहाँ 5-6 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है तो एंजेलो मैथ्यूज को आप ट्राई करके निश्चित तौर पर चलिएगा। ठीक, उसके बाद वनिंदु हसरंगा की बात करें, करंट की फॉर्म 1 रन 2 विकेट, 25 रन 4 विकेट, 2 रन 2 विकेट और 0 रन 1 विकेट। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, यहाँ पर स्पिनर को पिच से मदद है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन ये नंबर 6 पर बल्लेबाजी भी करने आते हैं, बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेते हैं। वाइस कैप्टनसी की एक चॉइस बन सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो वाइस कैप्टनसी का एक विकल्प या कैप्टनसी का एक विकल्प बन सकते हैं, खासतौर पर अगर ये फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करें और सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करें तो। ठीक है, तो थोड़ा रिस्की फुल रहेंगे, लेकिन किसी मैच में ही ट्राई करना है इनको वाइस कैप्टनसी के लिए। ठीक है, नंबर 7 पर मिलेंगे चतुरंगा डी डिसिल्वा, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। करंट की फॉर्म 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 3 विकेट। ठीक है, यहाँ पर स्पिनर को ठीक ठाक मदद है तो किसी मैच में ट्राई करके चल सकते हैं अगर इनकी टीम में जगह बन रही होगी तो। आप क्योंकि अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे तो आपको एक आध प्लेयरों को तो जो अननोन प्लेयर होते हैं उनको टीम में पिक करके चलना ही होगा। दशरथ सनाका की करंट की फॉर्म नंबर 8 पर मिलेंगे आपको। 39 रन 1 विकेट 3 विकेट, 2 रन 1 विकेट, 4 रन 0 विकेट 3 विकेट। करंट की फॉर्म गेंदबाजी तो पिछले 4-5 मैचों में 2 बार तो इनने 3-3 विकेट लिए, तो करंट की फॉर्म ज़बरदस्त है। ये पिच भी पेसर को पीछे मदद है, तो एक हमारे लिए इम्पैक्टफुल प्लेयर और वाइस कैप्टनसी अगर आप देना चाहेंगे, काफ़ी रिस्क रहेगा। रिस्की तो नहीं कहूँगे, लेकिन हाँ रिस्कफुल रहेगा, लेकिन हाँ कंडीशन के बेस पर किसी एक मैच में ट्राई करके चल सकते हैं जब आप ज़्यादा टीमें बना रहे हो तो। रमेश मेंडिस की बात करें तो करंट की फॉर्म इनकी 0 चल रही है। ठीक है, स्पिनर को पीछे मदद है नहीं। उसके बाद गोमेज की बात करें तो गेंदबाजी इनको मिल नहीं रही है। उसके बाद नंबर 11 पर मिलेंगे हमको मोहम्मद हसनैन। पेसर के लिए पिच लाजवाब है, जो रिकॉर्ड के बेस पर तो कम से कम अभी तक देखने को मिल ऐसा ही लग रहा है। और अगर आज कुछ अलग हो जाए वो बात की बात, तो मेरे लिए वाइस कैप्टनसी भी आप इनको दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको मैच से रिलेटेड वो तमाम जानकारी दे दी है जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों। भाषण देने देते 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 हालत ख़राब होगी। भैंसों 35 मिनट का तो वीडियो नहीं बनना चाहिए रे बाबा।